नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं सालिया वसीम। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसी विपक्षी नेता की नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही एक बड़े चेहरे की हो रही है। वो नेता जिसने वर्षों तक मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, जो शिवराज सिंह चौहान के सरकार में गृह मंत्री रहे, जिन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड चेहरा माना जाता रहा। आज वही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी ही पार्टी के फैसले से सुर्खियों में है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने इस बार नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया और बस यहीं से शुरू हो गया सियासी तूफान। समर्थक सड़क पर उतर आए, ग्वालियर झांसी हाईवे जाम कर दिया गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, कई जगह पर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पार्टी के स्थानीय नेताओं में भी नाराजगी खुलकर सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने सिर्फ उम्मीदवार बदला है या फिर मध्य प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे दिया है? क्या यह पीढ़ी परिवर्तन है या पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक को किनारे किया जा रहा है? आज की वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता में गिने जाते हैं। वे कई बार दतिया से विधायक बन चुके। शिवराज सिंह चौहान सरकार में उन्होंने गृह, कानून और संसदीय कार्य जैसे अहम मंत्रालय संभाले। विपक्ष पर उनके तीखे हमले और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ के कारण उन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वे दतिया सीट हार गए। इसके बाद माना जा रहा था कि उपचुनाव में पार्टी उन्हें एक बार फिर मौका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। जैसे ही यह घोषणा हुई, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क उठे। हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए। NH-44 यानी ग्वालियर झांसी हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। प्रदर्शन हिंसक हो गया, पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, पथराव भी हुआ और कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। इतना ही नहीं, दतिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ स्थानीय पदाधिकारी ने भी नाराजगी जताते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी। जब समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तब नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला है, ऐसा बवाल मत कीजिए, बीजेपी मेरे लिए सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। कुछ ही दिनों बाद जब आशुतोष तिवारी नामांकन भरने पहुंचे तो उनके साथ मंच पर खुद नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। भाषण देते देते भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे दतिया के हर घर जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। टिकट विवाद के बाद बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उम्मीदवार नहीं, कलम का निशान असली उम्मीदवार है। पार्टी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत नाराजगी छोड़कर संगठन के साथ खड़े हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी दतिया में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है या फिर यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़ा नेता टिकट से वंचित हुआ, समर्थकों ने खुलकर विरोध किया और फिर उसी नेता ने मंच पर आकर पार्टी के लिए प्रचार करने का फैसला किया। यानी बीजेपी ने एक संभावित बड़े संकट को फिलहाल संभाल लिया है। दतिया उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, यह बीजेपी के संगठनात्मक अनुशासन की भी परीक्षा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पार्टी के साथ पूरी तरह लौटते हैं या नाराजगी का असर मतदान तक दिखाई देता है। एक बात तय है, दतिया की यह लड़ाई अब पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बन चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी का यह फैसला सही था या नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेताओं को टिकट न देना पार्टी के लिए राजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।